इंडिया न्यूज के डिजिटल चैनल इन खबर पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बात होगी बीसीसीआई को लेकर बड़े खबर की, क्योंकि एक बदलाव हुआ है। बीसीसीआई आखिरकार मान गया है कि देश में क्रिकेटर्स का नाडा डोप टेस्ट कर सकती है। नाडा यानी राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी है, नेशनल एजेंसी है जो देश में खिलाड़ियों का डोप टेस्ट करती है कि उन्होंने कोई शक्तिवर्धक दवाएं तो नहीं ली हैं, या फिर कोई ऐसी मेडिसिन या फिर कोई ड्रग्स तो नहीं लिया जो उनकी क्षमता में अचानक से वृद्धि करे, जो कि नियम है खेल को लेकर। आपको यह भी बता दें कि सालों तक बीसीसीआई नानुकुर करता रहा है, नाडा के अंतर्गत आने से इनकार करता रहा है और तर्क देता रहा है कि दरअसल वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है, सरकार से किसी भी तरीके का फंड नहीं लेता, लिहाजा वो इस तरीके के नियमों का पालन नहीं करने वाला। लंबी रस्साकशी चल रही थी। आज भी बैठक हुई है। जो खेल सचिव है जुलानिया, राधेश्याम जुलानिया और बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी, इनके बीच लंबी मुलाकात हुई, आज बातचीत हुई। 3 चिंताएं बीसीसीआई की ओर से रखी गई और जुलानिया ने यह भरोसा दिया कि इन तीनों चिंताओं का उचित समाधान किया जाएगा, लेकिन आपको जो नियम है डोप टेस्ट को लेकर, उन नियमों का पालन करना होगा। चिंताएं क्या थी, आप उसे जान लीजिए। दरअसल बीसीसीआई ये कह रही थी कि जो डोप टेस्ट किट होते हैं वो हाई क्वालिटी के हों, साथ ही सुविधा देखी जाए, खिलाड़ियों की सुविधा देखी जाए, और साथ ही जो पैथोलॉजिस्ट होंगे यानी जो सैंपल कलेक्शन का जो प्रोसेस होगा उसको लेकर कुछ कायदे कानून अलग तरीके से और कुछ नियमों की बातचीत बीसीसीआई ने कही थी। इस पर खेल सचिव ने यह भरोसा दिलाया है कि हम आपकी इन शंकाओं का समाधान करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। बीसीसीआई इस बात के लिए तैयार हो गया है कि अगर अलग सुविधाएं उसे मिलती हैं तो इसके लिए वो पेमेंट करेगा। सालों से आपको बता दें कि बीसीसीआई इनकार करता रहा है और बाकायदा आज जो सीईओ है राहुल जौहरी, उन्होंने इस बात को साबित भी कर दिया। उन्होंने इस बात को कहा भी मीडिया के सामने। बीसीसीआई नाडा के दायरे में आने से सालों से इनकार करता आया है और तर्क देता आया है, जैसा हमने पहले आपको बताया कि बीसीसीआई एक ऑटोनॉमस बॉडी है, सरकार से किसी भी तरीके का फंड नहीं लेती। लेकिन जो प्रेशर टैक्टिक्स थी गवर्नमेंट की ओर से, दरअसल इस साल दौरा दक्षिण अफ्रीका ए का होना था, महिला टीम का जो दौरा होना था दक्षिण अफ्रीका के ए के साथ मैच के लिए, उन दौरों की अनुमति रोक दी थी भारत सरकार ने। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि बीसीसीआई को ये अब लगने लगा कि अब वो बहुत ज़्यादा तर्क नहीं दे सकता, नाडा के नियम के अंतर्गत आने के लिए बहुत ज़्यादा वो तर्क देकर खुद को बचा नहीं सकता। लिहाजा कुछ उसने शर्तें रखी, कुछ मांग अपनी रखी और उन मांग को माना गया है खेल सचिव के द्वारा। अब क्या है डोप, क्या होता है? दरअसल कई बार कुछ खिलाड़ी कुछ ऐसी मेडिसिन ले लेते हैं या फिर कुछ ऐसा एलिमेंट वो इनटेक अगर करते हैं जिससे अचानक से खिलाड़ी की क्षमता बढ़ जाए, जिससे उसका प्रदर्शन जो है वो बढ़ जाए, जिससे वो दूसरे खिलाड़ियों को मात दे सकता है, तो ऐसे पदार्थों को दरअसल प्रतिबंधित किया गया है खिलाड़ियों को सेवन से। और डोपिंग टेस्ट कैसे होता है? दरअसल कहीं भी कोई दौरा शुरू होने वाला है या फिर कोई कैंप लग रहा है, उस दौरान जो नाडा के सैंपल कलेक्शन एजेंट्स होते हैं या फिर जो पैथोलॉजिस्ट की जो टीम होती है वो पहुंचती है, खिलाड़ियों का सैंपल लेती है, उनका यूरिन सैंपल लेती है और उसके आधार पर जांच करती है कि खिलाड़ी ने कोई ऐसा मेडिसिन या फिर कोई ड्रग तो नहीं लिया। आपको याद होगा कि पृथ्वी शॉ हाल फिलहाल में डोप टेस्ट में फंस गए हैं। हालांकि बीसीसीआई ने यह कहा है कि गलती से उन्होंने दवा ले ली थी, उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं ली थी। तो अब ऐसे ही सारे खिलाड़ियों का डोप टेस्ट हुआ करेगा, या फिर वो कोई कैंप लगता है या फिर किसी दौरे पर अगर खिलाड़ी जाते हैं तो उसके ठीक पहले नाडा किसी भी खिलाड़ी को किसी भी वक्त उनके पास जाकर उनका सैंपल कलेक्ट कर सकती है कि वो डोप टेस्ट में पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव। एक बड़ा बदलाव। और इसी के आधार पर चूंकि अब कुछ जानकार हैं वो ये भी कहने लगे हैं कि देर सवेर बीसीसीआई को, हालांकि इस बात की संभावनाएं फिलहाल नहीं है, लेकिन देर सवेर हो सकता है कि आरटीआई के दायरे में भी लाने के लिए बीसीसीआई पर दबाव बनाया जाए। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों से जुड़ी अपडेट्स के लिए इन खबर पर आप आते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।